हाँ जी आप, हाँ जी, बैठो बैठो। सुखिया जी पहले भी नमस्ते अपना राजस्थान का, भारत का, सबका ये सब ठीक है ना, आराम से नमस्ते करना ठीक है ना। तो मैंने जो 12th करी है वो मतलब 2016 में करी है और 74 पॉइंट मतलब 40% अंकों के साथ करी है। और जो मैंने बीएससी करी है वो मैंने 2019 में करी है और 73.97% अंकों के साथ मतलब उत्तीर्ण करी है। और जो एमएससी करी है वो 2021 में करी है और वो मैंने 100% अंकों के साथ पूर्ण मतलब प्रतिशत है परसेंटाइल सर उसमें परसेंटेज मतलब परसेंट ही आ रखा लिखा हुआ 100% हाँ। क्या कहाँ से की? आरयूसी करी थी सर। रेगुलर डिपार्टमेंट से? हाँ सर। कब 2021 में? 2021 में। वेरी गुड। परसेंटाइल 100 आई है ना? हाँ सर। आप पहले कैंडिडेट होंगे। सीएसआर भी कर लिया? क्या सर? सीएसआर नेट भी कर लिया आपने? हाँ सर। 24 में? हाँ सर। उसके बाद सर मैंने उसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी करनी थी और उसके बाद शुरू कर रखी इंटरव्यू, जबकि एग्जाम तो 2023 में गया था लेकिन मेरे मतलब इसके पहले क्या सेट था तो मैंने जैसे 2023 में नेट कर दिया फिर 2024 में जेआरएफ हुआ था तो उसके बाद मैंने मतलब एपी की तैयारी की। आज क्या तैयारी करके आए हो आप? मैथ्स सबसे बेकार कौन सा सब्जेक्ट लगता है मैथ्स में? सर बेकार लगते हैं डायनामिक्स हुई, डायनामिक्स, स्टैटिक्स हुई। क्यों? सर उनमें क्या थोड़े मतलब चीजें समझ में मतलब मेरे हिसाब से मेरे कम आती है। हाँ। उसमें थोड़ी समझने की चीजें ज्यादा होती है। अच्छा। तो वो मेरे हिसाब से मतलब अच्छा मेरे कम आती है थोड़ी। अच्छा। हाँ सर। ग्रुप में आपको अच्छी मार्क्स थी? हाँ सर मतलब जितना मेरे को आता है मतलब मेरे हिसाब से बाकी सब्जेक्ट। तो ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बता सकते हो डेफिनेशन? हाँ सर। बोर्ड पे जाकर उधर पढ़ा आप कपड़ा होगा उधर। सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? ओके सर। सब ग्रुप जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नहीं लिखने जो नहीं आप बोल दो, बता सिंबल लिख दो, मैथमेटिक्स सिंबल वो लिख दो। जी कोई ग्रुप है। हाँ। और एच कोई नॉन एम्प्टी सेट है जी का। तो ग्रुप लेंगे तो ग्रुप के साथ कोई ऑपरेशन भी लेते हैं बाइंडिंग। हाँ सर। वो बोलो हमेशा जैसे हाँ। जी के साथ में प्लस ले लिया मैंने तो जी प्लस कोई ग्रुप है और एच यदि उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है। जी बाइनरी ऑपरेशन बोलो आप, क्यों ए प्लस क्यों करो, कन्फाइन क्यों हो? हाँ सर मतलब जी और स्टार कोई तो लिखो, कैसे लिखते हैं? आराम से लिखो, लिखो आराम से आप लिखो हाँ जी स्टार कोई हाँ ऐसे लिखो, यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। हाँ ये और एच इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। एच अब बोलो एच जी का नॉन। हाँ अब बोलो एच वो जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है। तो हम एच को सबग्रुप बोल देंगे यदि एच मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है जी का उसके मतलब उसमें मतलब खुद उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ग्रुप हो जाएगा। हाँ तो वो खुद ग्रुप बन जाएगा। ये बोलो ठीक है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो एक सब ग्रुप हो जाएगा। सेम बाइनरी ऑपरेशन। हाँ नॉर्मल सब ग्रुप क्या है सर? नॉर्मल सब ग्रुप यदि जी कोई ग्रुप है और एच इसका यदि कोई सब ग्रुप है और अपन यदि एक्स एलिमेंट ले जी में से और एच एलिमेंट ले एच में से तो एक्स इनवर्स यदि एच में चला गया तो अपन इसको बोल देंगे कि जो ये एच है ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप फॉर ऑल एक्स के लिए। हाँ फॉर ऑल एक्स के लिए। अच्छा कोसेंट ग्रुप जानते हैं? हाँ सर बताओ। कोसेट या कोसेंट ग्रुप। अच्छा यदि जी कोई ग्रुप है और यदि एच यदि सब ग्रुप है तो अपन जी अपॉन एच को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एच प्लस एक्स और जो एक्स है वो जी में से आना चाहिए। हाँ। तो एच कोई भी सब ग्रुप हो सकता है जी का। हाँ सर। अच्छा एच मतलब नॉर्मल होना चाहिए पहली बात। नॉर्मल सब बोलो फिर बोलो एच नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप। जी हाँ
और ये जो आपने लिखे हैं यहाँ पे प्लस ऑपरेशन क्यों लिया आपने? सर जैसे यहाँ पे अगर मतलब ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मतलब तो बाइनरी ले ना, जनरल ले ना, पर्टिकुलर कंफाइन क्यों करते हो आप? जो आपने ऑपरेशन ग्रुप के लिए वही होता है, हाँ, वही लो, ऑपरेशन डिफाइन करते वही लो। हैं। अच्छा, यही होता तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके जी बाई एच, इनको क्या कहा जाता है? है इनको जी बाई एच के जो एलिमेंट्स आप लिख रहे हो, जैसे एच स्टार एक्स है, क्या इनको कहते हैं? हाँ, जैसे इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट को साइड, इस टाइप से बोलेंगे, नहीं राइट को साइड, राइट को साइड बोलेंगे इसको। राइट को से हाँ राइट कोसेट क्या होते हैं ये? सॉरी सर इसके बारे में थोड़ा ऐसे। अच्छा, तो इसके यदि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो हाँ तो क्या होगा? यदि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट यदि बराबर है तो वो जो ग्रुप है ना वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। हाँ ये ग्रुप लिखिए आप, S3 ग्रुप लिखिए, जानते हैं? हाँ सर लिखो। ठीक है, इतने लिख दो एलिमेंट। एक इसका सब ग्रुप बनाओ, H लिखो, जिसमें आइडेंटिटी और 1 2 ले लो। ठीक, या फिर एक काम करो, आप नॉर्मल बताया ना आपने कि भी H स्टार एक्स और X स्टार H हो जाए तो नॉर्मल हो जाता है। क्यूएट ग्रुप जानते हो ना? हाँ क्यूएट के बारे में थोड़ा बहुत पता ज्यादा तो नहीं लेकिन पता है थोड़ा पढ़ा है। तो ये जो कंडीशन आप लगाते हो इसमें, अब ये H और S3 में नॉर्मल है कि नहीं है? ये एच है वो S3 में नॉर्मल है कि नहीं है। सब ग्रुप तो सर है ही इसका, और हाँ सब ग्रुप है, नॉर्मल है कि नहीं? ये कोसेट निकाल के देखते हैं। क्या सर कोसेट निकाल, कोसेट इसके जैसे मान लो 1 2 के रेस्पेक्ट में इसका कोसेट बनाओ, क्या बनेगा? कोसेट बनाने आते हैं ना? हाँ सर आते हैं। तो H 1 2 के रेस्पेक्ट में बनाओ, क्या बनेगा? सॉरी सर अभी थोड़ा माइंड अभी नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं। कोई बात नहीं। ये जो H में एलिमेंट है इनके रेस्पेक्ट में हमेशा कोसेट यही आएगा। ठीक है हाँ H ही आएगा। अच्छा तो आपने कहा कि तो इसमें कंडीशन अलग हो फॉर ऑल X के लिए, अच्छा तब नॉर्मल होगा। ओके सर ठीक है, ये कोसेट नाम क्यों पड़ा? कोसेट ग्रुप क्यों पड़ा? कोसेट नाम क्यों पड़ा? नहीं आवे तो बता दिएगा, टाइम नहीं है, आवे तो बता दो, नहीं तो सॉरी सर हाँ नहीं आवे तो नहीं मना कर जाएगा, टाइम लगाने से मतलब। सर ठीक, इसके बारे में नहीं हाँ ऐसा नहीं पता सर कोई बात नहीं। इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं? इंटीग्रल डोमेन ये हटा लो इसको। जो आए फटाफट बता दो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आया तभी आ ओके रहा, सर। ठीक है ना? हाँ ओके सर। टाइम नहीं लगाना चाहिए। यदि आर स्टार या दो मतलब आर कोई रिंग है और स्टार और एज दो ऑपरेशन है, हाँ बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको अपन इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। हाँ बोल के बता दो। इसको अपन इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे कि यदि आर कम्यूटेटिव हो, उसके पास में यूनिटी हो और वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तो अपन उस आर को इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। विदाउट जीरो डिवाइजर। हाँ विदाउट जीरो। फील्ड की डेफिनेशन क्या है? फील्ड की हाँ सर जैसे आर स्टार एज कोई वो है रिंग और
एफ यदि इसका कोई नॉन नेगेटिव सेट है, एक मिनट रुको। और क्या क्या पढ़ के आए हो आप? सर मैं और लीनियर पढ़ा है, लीनियर पढ़ा है? लीनियर पढ़ा है। लीनियर में क्या होता है? कैसा? लीनियर में क्या क्या पढ़ा? लीनियर में हाँ जैसे वेक्टर स्पेस, बेसिस वगैरह, मतलब LILD, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस सर जैसे मतलब वेक्टर स्पेस है, उसकी जो बेसिस है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो होता बेसिस बताओ फिर क्या होता है? बेसिस क्या होता है बताओ? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस बताओ। है। यदि B ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है और यदि बीटा इसका कोई सबसेट है, तो हम बीटा को बीटा इज इक्वल टू बेसिस, हाँ, बोल के लिख दो, बीटा को हम लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिस बोल देंगे। यदि बीटा LI हो और बीटा यदि जो मतलब बीटा है वो पूरे S को, एक मिनट सर, बीटा एक तो LI हो, घबराओ मत बेटा, बताओ आराम से। एक तो बीटा LI हो और बीटा से पूरा B आ जाए, LI का मतलब लीनियर में हाँ क्या? लिनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ बोल पूरा। हाँ, ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये सर कि बीटा है, हाँ। मतलब बीटा से B के प्रत्येक एलिमेंट को अपन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बीटा के प्रत्येक वो B के प्रत्येक एलिमेंट को मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकता है वो। लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ क्या कहते हैं सेट? आरबी का इसको हाँ। इस वाली सेट को हाँ, स्पेनिंग सेट कहते हैं। हाँ स्पैनिंग सेट बोलते हैं इसको। बीटा को स्पैनिंग सेट बोलते हैं। बीटा इज ए स्पैनिंग सेट। अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसका स्पेनिंग सेट यूनिक होता है? स्पैनिंग सेट यूनिक होता है यदि कोई भी वेक्टर स्पेस है हाँ। उसका स्पेनिंग सेट हमेशा यूनिक होता है। हाँ सर शायद शायद नहीं होता या नहीं होता? होता है सर, यूनिक होता है। पहले आपने शायद का फिर आपने कहा होता है, तो बता किस दो। आधार पर कहा आपने? ये चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए ना सर जैसे ये आपके अपन ने ऐसे लिया ना, जैसे कोई वेक्टर स्पेस होता है और बीटा यदि इसकी बेसिस है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस यूनिक होती है? हाँ बेसिस यूनिक होती है। यूनिक होती है। हाँ। आप एक वेक्टर स्पेस लिख के आर स्क्वायर और आर, इसके एक सबसेट बनाइए बीटा, बीटा 1 नाम दे दो इसको। इसमें एलिमेंट लो आप 1 0 और 0 1। एक बीटा 2 बनाओ, इसमें लिखो 1 0 और 1 1। 1 1 क्या ये बेसिस है वी की? बिल्कुल बेसिस है, लेकिन सर ये जो है ना वो इसी मानक बेसिस है, स्टैंडर्ड वाली। नहीं, ये दोनों बेसिस है ही नहीं है। दोनों बेसिस है ना। तो आपने कहा बेसिस यूनिक होती है, सॉरी सर, हो सकता मतलब तो बेसिक एक यूनिक से नहीं ज्यादा होती हो तो स्पेनिंग सेट भी यूनिक नहीं होगा। ये दोनों स्पेनिंग सेट बन रहे हैं ना, अगर बेसिस बन रहे हैं तो यूनिक कैसे हुआ? सॉरी सर। केले मिल्टन थ्योरम पढ़ के आए हो? हाँ क्या होता है? सर जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो अपनी वो करेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स है ना उसको हमेशा मतलब सेटिस्फाई करती है। करेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स है मतलब इक्वेशन अच्छा, इक्वेशन बोलो मैट्रिक्स। हाँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करती है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे अगर कोई भी अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है? जैसे ए कोई मतलब n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका क्या बोलना, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो a माइनस लैम्बडा आई इट इक्वल टू कुछ नहीं, ना इक्वल टू कुछ क्या होगा? इक्वल टू अच्छा पॉलिनोमियल निकाल। सॉरी हाँ, सर। सॉरी ठीक। ये पोलिनोमियल लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यू सर। आइगन वैल्यू। हाँ
तो आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही होता है या पोलिनोमियल किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं? आइगन वैल्यू होता है। आइगन वैल्यू होता है। हाँ सर, जैसे तो अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो सकता है किसी मैट्रिक्स का? कभी उधार हो गई तो सब ठीक है। ऐसी कोई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जैसे 1 1 हो, उस टाइप की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता नहीं। तो ये जो आप आइगन वैल्यू बोल रहे हो ये क्या है? सर समझ लिया। इसकी आइगन वैल्यू क्या है? 1 1। हाँ, तो ये जो आपने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है? ये वाला हाँ, सर ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है। हाँ। और इक्वेशन क्या होती है? इसके बराबर 0 कर देंगे ना अपन, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे समझ आएगी? अगर किसी मैट्रिक्स की 0 आइगन वैल्यू है, हाँ। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अगर जैसे सर एक तो ओनली एक ही 0 हो या फिर पूरी आइगन वैल्यू 0? 0 आइगन वैल्यू रखता है, एक रखता है मतलब ना। नहीं, हाँ। कोई भी एक हाँ। रखता हो, ज्यादा भी रख सकता है। हाँ, तो उस मैट्रिक्स का एक तो वैल्यू तो डिटरमिनेंट है ना, वो मतलब 0 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे इस मैट्रिक्स? क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे ना अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ। ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए? ये सिंगुलर मैट्रिक्स का है आप एक तो ये इन्वर्टिबल होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आपने बनाई है ये 1, इससे हाँ। अगला एलिमेंट एक 6 लिखो। हाँ, और इधर ये 4 लिखो। इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हो? बिल्कुल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म। हाँ, हाँ, कैसे डिफाइन करते हो? फॉर्म ऐसे कुछ करें। हाँ। इसमें कोई वेक्टर लिया अपन जैसे u1 u2, ऐसे मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक। एक डी डिफरेंस इक्वेशन लिखो, कैपिटल डी स्क्वायर बस बस कोई बात प्लस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? sin ax। हाँ, पहले अपन निकालते हैं सर इसका CF, उसके लिए अपन सर d की जगह m रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोई बात ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। हाँ। इस टाइप से था। CF लिख दिया आपने। हाँ, ओनली तो CF। आपने आगे लिखा C1 cos AX प्लस C2 sin AX, लिखा ना ब्रैकेट में? हाँ सर। इसको एक टर्म के रूप में लिख सकते हो? एक ही टर्म? हाँ सर। कैसे? कोई और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। वैसे भी फॉर्मूला यूएनएल कोई बात नहीं। हाँ,
यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे अपन। फिर तो जैसे अपन माइनस ए स्क्वायर ये लेंगे तो ये मतलब ये वाली जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। हाँ। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू 0 होगी। फिर अपन इसका ऐसा करते हैं सर, जैसे ऊपर x और नीचे इसका अवकलन और साइन x। एक कहाँ से आ गया ये? एक मिनट रुको सर, क्या हो सर x कहाँ से आ गया? सर जैसे f ऑफ d है ना वो 0 बनता है ना, तो अपन सर ऊपर x लिखते हैं फिर उसका अवकलन करते हैं। ऊपर x को लिखते हैं, ऐसे पता नहीं, सॉरी सर। देखना है। निकालते हैं इसको, निकालते हैं ना, कैसे निकालेंगे इसको? इसको ऊपर से वहीं से कैसे निकालें? यहाँ से और दूसरा फॉर्मूला को लगाएं जिससे निकल जाएगी। फॉर्मूला सर एक दूसरा भी है लेकिन वो याद नहीं है मेरे को। अच्छा, जनरल फॉर्मूला याद रखो। हाँ जनरल फॉर्मूला भी है इसका। उसमें सर कुछ अभी याद नहीं आ रहा कोई सर। बात याद, कोई बात नहीं। खिलाओ कमी है उसको दूर करो। ओके सर। आओ तो इसलिए है आपका ये जो चीज आप नहीं बता पा रहे हो हाँ।